हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आज की क्लास बच्चा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास 5G फिजिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में से है। आइए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन ये गिवन है कि हमें दो पार्टिकल्स गिवन है। दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम है। हमारा जो A पार्टिकल है बेटा वो फिक्स है और जो B है दैट इज द मूवेबल। स्टार्टिंग में बेटा उनके बीच जो डिस्टेंस है 1 mm। क्वेश्चन में बेटा ये गिवन है कि जब B पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है, इसका मास हमें गिवन है 4 माइक्रोग्राम। जब B पार्टिकल को रिलीज किया जाता है तो डेफिनेटली इट विल मूव ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। तो हमसे पूछा ये गया है कि जब दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो 9 mm हो जाएगी, तब जो B पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं तब उनकी EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे ही बेटा उनके बीच की जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लॉस इन EPE होता है। तो स्टूडेंट्स, वो जो एनर्जी लॉस होगी वो कहाँ पे गई बेटा? वो जो लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B पार्टिकल। यही बेटा कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज करना है और इस न्यूमेरिकल को यूजिंग दिस कंसेप्ट हमने सॉल्व कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं IIT JEE 2019 न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा हम EPE का फार्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। तो बेटा Q1 हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम है, Q2 भी हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम। हम वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁹ 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी बेटा 10⁻⁶ आ रहेगा। 1 mm को बेटा हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे R की वैल्यू बेटा 10⁻⁻3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 9 जूल। इसका मतलब बेटा जब स्टार्टिंग में उनके बीच सेपरेशन 1 mm है तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 9 जूल है। जैसे ही स्टूडेंट्स हमने B पार्टिकल को रिलीज कर दिया, इज फिक्स्ड, प्लीज डू रिकॉल। जैसे ही हमने B पार्टिकल को रिलीज कर दिया ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो हमारा B पार्टिकल है दैट विल स्टार्ट मूविंग। तो इस डायग्राम में बेटा यही कुछ रिप्रेजेंट किया है। तो B पार्टिकल जो है दैट इज नाउ इन मोशन। तो हमने बेटा फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 9 mm। तो बेटा व्हेन दीज टू पार्टिकल्स आर फार अवे, इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो गई है। आइए फाइंड आउट करते हैं कितनी हुई है। यहाँ पे बेटा फाइनल जो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, अगेन सेम फार्मूला लगेगा। R की जगह R डैश आ जाएगा, फिर R डैश इज 9 mm। अगेन हम बेटा कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है 9 × 10⁹। Q1 Q2 अगेन सेम है। R डैश की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी है 9 × 10⁻⁻3। तो सॉल्व करके बेटा हमारे पास आ गया है 1 जूल। कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, व्हेन चार्जेस आर क्लोज उनकी EPE ज़्यादा होती है, जब सेपरेशन इंक्रीज हो जाती है तो EP कम हो जाती है।
जितनी बेटा आपकी EP कम होती है दैट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो आइए बेटा देखते हैं, ये हमारी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल माइनस फाइनल। 9 - 1 हमारे पास 8 जूल आंसर आ गया है। चेंज इन EP इज 8 जूल। जैसे बेटा मैंने डिस्कस किया है, ये जो चेंज है इस सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे ½ mv²। m हमें बेटा गिवन है 4 माइक्रोग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये किलोग्राम की कन्वर्जन है v²। तो सॉल्विंग दिस we can find out the velocity of particle B at this position। आई होप के बेटा IIT JEE का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। प्लीज stay tuned to 5G physics and please do not forget to like, subscribe and share my videos। Thank you very much।